नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत उत्तम तप धर्म की चर्चा आज हम सभी को करनी। उत्तम तप किसे कहते? कल हमने संयम पर्व की चर्चा की और आज उत्तम तप पर्व की चर्चा करनी। क्या अंतर है दोनों पर्वों में? कल संयम की चर्चा की थी और आज तप की चर्चा करनी, तो दोनों में क्या अंतर है? चलिए, बहुत बढ़िया। वहां पे प्राणी संयम की बात थी, इंद्रिय संयम की बात थी और यहाँ पर इच्छाओं के निरोध की बात है, ठीक है। लेकिन मूलतः यदि देखा जाए तो संयम में भी वो आत्मा में स्थित होने की बात थी और तप में भी वो इच्छाओं का निरोध करना, ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू तप का कि इच्छाओं का निरोध करके आत्मा में प्रतिपन्न करना, आत्मा में विजय प्राप्त करना, वो आत्मा में लीन होना, ये इसका पॉजिटिव रूप हुआ। मात्र नास्ती थोड़ी ना है, ये उसका अस्थि रूप हुआ कि इच्छाओं का निरोध करना और निरोध करके क्या करना, ये तो नहीं करने की बात हो गई कि क्या करना, कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। तो जब संयम धर्म में भी लीन होना है और तप धर्म में भी लीन होना है, तो वे दोनों में अंतर क्या है? और ये लीनता की बात तो हम कब से करते आ रहे हैं, वो पहले धर्म से चर्चा करते आ रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम, इन सभी पर्वों में हमने क्या चर्चा की थी? कि अरे भाई, ये सारे धर्म एक चारित्र गुण की ही पर्याय है और चारित्र गुण की भी ये अलग अलग पर्याय नहीं है, एक गुण की एक ही पर्याय होती है। माने वो चारित्र गुण की जो भीतराग परिणति है उसी का नाम धर्म है और उन धर्मों को अलग अलग नजरिए से देखने का नाम ये 10 लक्षण कहे गए। तो लक्षण यदि अलग है तो कुछ तो अंतर होगा ना संयम और तप में। संयम हमने देखा था कि बाहर से जो हमारा उपयोग भटकता था, जो इंद्रिय के विषयों में भटकता था, प्राणियों के घात में जाता था, उस उपयोग को बाहर से सीमित करके अपने स्वरूप तक ले आए, ये संयम में कार्य हुआ। अब जब स्वरूप अपना अपने में स्थित हो गया तो कार्य हो गया क्या? कि अब वो उपयोग बाहर ना जाए और वो उपयोग अपने में स्थिरता प्राप्त करे और वो स्थिरता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, इसका नाम तप है। दादा ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो संयम है वो कंपल्सरी है और जो तप है वो ऑप्शनल है। मतलब क्या? तप नहीं करे तो काम चल जाएगा क्या?
तप के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? अरे ऑप्शनल का मतलब ये है कि संयम तो वो मुनिराजों के जीवन में अनिवार्य ही, दिन में एक बार भोजन लेना ये उनका नियम, ये उनका संयम है। लेकिन उपवास को वो तप में डाला है। वो उपवास उनका नियम नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो एक बार आहार लेना ये उनका नियम है, और उपवास करना ये ऑप्शनल है। कि जितना उपयोग अपने में स्थिर हो और कदाचित उपयोग आत्मा में स्थिर ना हो तो बाहर में उपवास भी करते हैं। बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे व्यापार का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एकमात्र नियम क्या है? प्रॉफिट होना, ये एकमात्र उद्देश्य है व्यापार का। अब वो मुनाफा कम हो या ज्यादा हो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा व्यापार हो जहां मुनाफा हो ही ना, तो व्यापार है। वो सबसे कंपलसरी नियम क्या है व्यापार का? मुनाफा होना चाहिए। कुछ भी करो लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो आप 1 रुपए कमा रहे हो या 10 रुपए कमा रहे हो वो बात की बात है, ये ऑप्शनल है। 1 रुपए कमा लो, 5 रुपए कमा लो, 10 रुपए कमा लो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप कमा लो, लेकिन कमाना ये कंपलसरी है। ऐसे ही हमारा उपयोग बाहर में ना भटके ये तो कंपलसरी है, ये तो संयम है कि यदि हमारा उपयोग बाहर में भटक रहा है तो हमारा भी मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं हुआ है। यदि तत्वों के नजरिए से देखें तो यदि हमारा उपयोग बाहर में भटक रहा है, सुख बुद्धि यदि बाहर में है तो अभी तो संवर ही नहीं हुआ है, वो आश्रम का निरोध ही नहीं हुआ है। तो संवर और तब निर्जरा अर्थात कि निश्चय से जब 7 तत्वों की परिभाषा देखते हैं ना, कि शुद्धता की उत्पत्ति होना ये संवर, और वो शुद्धि की वृद्धि होना ये निर्जरा। और निर्जरा का कारण क्या है? तपसा निर्जरा, क्यों तप निर्जरा का कारण, माने इस एंगल से भी हम उसको देख सकते हैं कि वो संयम में और तप में क्या अंतर है। यदि चारित्र गुण की वितरागी पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो एक ही गुण की निर्मल पर्याय है। मात्र अंतर इतना है कि जब वो उपयोग अपने में स्थिर होता चले जाता है, वो शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है, तो उसी का नाम तप है। ऑप्शनल कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हाँ इतना है कि शुद्धि की वृद्धि वो अपने अपने हिसाब से जीव की जितनी योग्यता है उस हिसाब से होती है। कोई जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कोई अपने समय से मोक्ष को प्राप्त करता है। वो जल्दी और देरी की बात नहीं है, सब अपने समय में ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और उस मोक्ष के मार्ग में जितना संयम महत्वपूर्ण है उतना ही वो तप भी महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयम का अर्थ क्या? तो हमने कल देखा था कि वो इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को अर्थात अपने उपयोग को जो इंद्रियों में जमता था उसको संयमित करके अपने स्वरूप में स्थिर करना। और तप अर्थात कि जो इच्छाएं हैं, पर द्रव्यों के प्रति जो इच्छा है, उन इच्छाओं का निरोध करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना, उसका नाम तप। और ये तप, वो सच्चा तप कब कहलाता है? कि जब वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ हो। यदि वह तप सम्यक दर्शन से रहित है तो वो तप नहीं। जैसे जिनवाणी में संज्ञा दी गई है बाल तप की, कि सम्यक दर्शन से रहित किया हुआ जितना भी तप है वह सब बाल तप है। अष्टपावल जी ग्रंथ भी आपका स्वाध्याय चल रहा था, 5वें नंबर की गाथा कि बोधि को कौन प्राप्त होता है, बोधि लाभ किसे होता है? कि जो दर्शन से युक्त होता है उसे बोधि लाभ प्राप्त होता है। माने वह व्रत संयम तप ये सब करना वो कब सार्थक है, उनकी उपयोगिता कब है, वो सच्चे कब कहलाएंगे?
कि जब वो सम्यक दर्शन के साथ हो, तो सम्यक दर्शन से रहित करेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा कि वो बाल तप है, बाल चेष्टा जैसी है। जैसे वो बालक भी क्रियाएं करता है लेकिन उसके पीछे सोच विचार नहीं है कि वह क्यों करता है, तो जैसे वो बाल क्रियाएं है, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के किया गया जितना तप है वो भी बालक की चेष्टाओं के समान ही है। माने उसकी सार्थकता नहीं है। वो तप हमने क्यों किया था? वो सुखी होने के लिए किया था, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किया था। और यदि इस प्रयोजन की सिद्धि ना हो तो तप की सार्थकता क्या है? छह डाला में पंक्तियां आती है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिमुक्ति ते। क्या अर्थ है पंक्तियों? कि अरे भाई कि अज्ञानी जीव वो जितने व्रतों को धारण करता है और उनको धारण करके जितने कर्मों की निर्जरा होती है उतनी निर्जरा तो वो सम्यक दृष्टि क्षण मात्र में कर लेता है। गुण श्रेणी निर्जरा वो निरंतर चलती रहती है, नहीं चलती रहती है। अनंत गुणी वो श्रेणी निर्जरा वो निरंतर होती चली जाती है। ये तप का फल है, ये तप की सार्थकता है। और यदि ये ना हो और करोड़ों जन्मों में हमने करोड़ों तप किए हो तो उनका फल क्या मिला? विचार करके देखें। इस मनुष्य पर्याय में हमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। त्रस पर्याय प्राप्त करना कितना मुश्किल है। छह डाला की पंक्ति में कहें तो दुर्लभ लगी जो चिंता मणि त्यों पर्याय त्यों त्रस पर्याय। माने वो चिंता मणि रत्न मिल जाए वो इतनी दुर्लभ है त्रस पर्याय प्राप्त होना। कहा तो अनादि काल से वो नित्य निबोध में भटकते आए हैं। वो कैसे निकलते हैं? 6 महीने 8 समय में कितने जीव निकलते हैं? 608 जीव निकलते हैं। वो निकलना कैसा है? तो उदाहरण देते कि वो जैसे पॉपकॉर्न बनाते तो कुकर में रखे हो वो जैसे वो 1-2 दाने उचक के बाहर आ जाते हैं। माने कौन डिसाइड करता होगा कि कौन सा वो दाना बाहर आएगा? वो इतने सारे दानों में से वो 2-4 दाने गिनती के बाहर उचक जाते हैं। यही स्थिति हमारी है। वो निबोध अवस्था से बाहर निकलना, अभी तो त्रस पर्याय की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो निबोध अवस्था से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। वो जैसे वो पॉपकॉर्न के दाने उछल जाते हैं ऐसे हर 6 महीने 8 समय में वो 608 जीव बाहर निकलते हैं। वो 608 में हमारा और आपका नंबर लग गया है। क्या मेहनत की थी आपने? कौन सी मेहनत की होगी आपने वो निबोध से बाहर निकलने के लिए? वो जैसे वो दाने उछल जाते हैं ऐसे ही हम कुछ 608 जीव को किसी समय निकले होंगे। और अब वो प्राप्त करते करते वो 5 स्थावर और दशा को प्राप्त करते करते ना जाने कौन से भाग्य से ये त्रस पर्याय प्राप्त हुई होगी। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय 5 इंद्रिय में भी मन की प्राप्ति होना, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना। और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल प्राप्त होना और जैन कुल में भी ये समझने की बुद्धि प्राप्त होना, ये रुचि प्राप्त होना। रुचि तो बहुत बार प्राप्त हो जाती है लेकिन परिवार साथ ना दे तो कि ऐसा परिवार मिलना, वो माहौल मिलना, वो वातावरण मिलना, ये मंदिर मिलना, अरे ये सब भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि सच्चा समागम ना मिले, वो सच्चे स्वाध्याय यदि ना मिले तो भी ये सब प्राप्त करके सब व्यर्थ चला जाता है। कि कितना महाभाग्य का उदय है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, जैन कुल मिला है, जैन कुल में भी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। आज ऐसा नहीं कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सोचना पड़ता हो कैसे घर चलेगा, कैसे काम चलेंगे। सारी सुख सुविधाएं हैं और जो सच्चा तत्व ज्ञान है वो हमारे पास उपलब्ध है और उस तत्व ज्ञान को हम समझ सके ये बुद्धि हमें प्राप्त है। तो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की सार्थकता कब होगी?
कि 2 टाइम का भोजन छोड़ दिया और इतने से उपवास हो गया, क्या हो गई मनुष्य पर्याय की सार्थकता? कि सुबह शाम मंदिर आ जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, इतना काफी नहीं है क्या आपके लिए? क्या चाहते हो कि अरे विचार तो करके देखो, मंदिर तो अन्य मतावलंबी सब अपने अपने जाते ही हैं, जो उनके धर्मों में क्रियाएं हैं वो क्रियाएं तो वो भी पालन करते हैं। हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए जिन मंदिर आते हैं अन्य जगह उत्पन्न होते तो अन्य मंदिर चले जाते, लेकिन वो मंदिर क्यों आते हैं, ये क्रियाएं क्यों करते हैं, ये स्वाध्याय क्यों करते हैं, ये क्यों का आंसर पहचानने की कोशिश की या नहीं? तो मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है? 2 टाइम के भोजन कर छोड़ देने मात्र से तप हो जाने वाला नहीं है। यदि 2 टाइम के भोजन छोड़ देने से तप हो जाता होता तो देव गति के जीवों को तो तप होना चाहिए था ना, नारकियों को हो जाता, उत्तरीय गति के जीवों को हो जाता ना। संयम धर्म में बहुत चर्चा करके हम आए हैं, इसलिए उसी में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विचार करके देखें कि वो तप किसका नाम है। कि सबसे पहले आचार्यों ने शर्त रखी कि सम्यक दर्शन के साथ किया गया जितना व्रत संयम है वो तप संज्ञा प्राप्त करता है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो जितना हमारा क्रिया है, जो हम कुछ करते हैं, उसकी कोई भी सार्थकता नहीं है। सम्यक दर्शन माने वो वस्तु तत्व का निर्णय होना, वो क्यों का आंसर पता होना कि ये अरे व्रत संयम का पालन हम क्यों करते हैं, ये पता होना, इसका नाम वो सम्यक दर्शन। वो निर्णय है वस्तु व्यवस्था का, ये आत्म तत्व का निर्णय है, तो सारे तप वो तप कहलाते हैं। बात ख्याल में आ रही? चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब भी तप की चर्चा चलती तो उसके भेदों से अपन प्रारंभ करते हैं कि तप कितने प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं। उसमें भी उन 12 प्रकार के तपों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। ठीक है, 6 बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है। बहिरंग तप कौन कौन से हैं? चलिए बहुत बढ़िया। कि अनशन, अग्मोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सारे जो व्रत, ये जो सारे चीजें, ये बहिरंग तप है। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय, ये सब अंतरंग तप है। ठीक है। अब देखिए जो बहिरंग तप है, बहिरंग तप माने कि जो बाहर में देखकर भी हम पहचान सके कि ये तपस्वी है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये तप करता है, उन्हें बहिरंग तप कहा जाता है। और अंतरंग तप कि जो समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो बाहर में करता हुआ दिखाई भी दे तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो तप है। क्या मतलब? जैसे 2 व्यक्ति हो, एक घर में 2 व्यक्ति हो और दोनों ने तप अंगीकार किया हो। एक ने उपवास किया और एक ने स्वाध्याय किया। एक ने दोनों टाइम भोजन नहीं किया और एक ने दोनों टाइम भोजन किया। एक ने दोनों टाइम भोजन छोड़ करके अपने व्यापार आदि के कार्य में लग गया, दुनियादारी के काम में लग गया। और दूसरा भाई था जिसने दोनों टाइम भोजन किया लेकिन साथ में स्वाध्याय किया, मनन चिंतन किया, पूजन भक्ति की, पठन पाठन किया, अपना समय ये धर्म में लगाया। तो बताइए दोनों में से बड़ा तपस्वी कौन है? एक वह व्यक्ति है जिसने दोनों टाइम भोजन छोड़ा है और एक वह व्यक्ति है जिसने दोनों टाइम भोजन किया है, बराबर भोजन किया है, लेकिन स्वाध्याय आदि भी साथ में किया है। तो बड़ा तपस्वी कौन है? यदि मैं इसको ये पूछूं कि कौन बड़ा तपस्वी लगता है, अच्छा व्यवहार किसके साथ कैसा किया जाएगा?
जिसने दोनों टाइम भोजन नहीं किया है कि अरे ये तो बेचारा है, अरे क्यों उससे कुछ काम करने को बोलते हो? गलती से यदि आपने उस व्यक्ति को कुछ काम करने को बोल दिया तो 10 बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि अरे कैसे कठोर परिणामी हो, तो पता नहीं है सुबह से एक कौर भी नहीं लिया है, उपवास है और उससे काम करने को बोल रहे हो। वो जो स्वाध्याय कर रहा है उससे काम करने को बोल दिया जाए तो कि अरे जल्दी कर दो, करना ही क्या है, भोजन तो कर लिया है ना, ये काम कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वो बड़ा तपस्वी कौन लगता है हम कि जिसने दोनों टाइम उपवास छोड़ा है वो हमें बड़ा तपस्वी लगता है, और जो स्वाध्याय कर रहा है वो हमें कम तपस्वी लगता है। लेकिन विचार करके देखिएगा, 2 जीव हैं, यदि एक जीव ध्यान में अंतर्मुहूर्त तक वो लीन हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भी उपवास करे तो मोक्ष की गारंटी है। सबसे अंतिम तप है ध्यान। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करे तो ध्यान करके अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट भी नहीं, 48 मिनट से कम यदि वो ध्यान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति हो। और यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भी वो उपवास करे तो मोक्ष की गारंटी, वो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। ये उदाहरण है या नहीं है? ये पुत्र बेटों का ही उदाहरण है। एक तरफ वो आदिनाथ भगवान, वो जब मुनि दीक्षा धारण की तो 6 महीने का तो उपवास ही किया, तो 7 महीने 13 दिन उतना तो उन्होंने उपवास ही किया, और बाकी 6 महीने तो उन्हें उपवास को आहार की विधि मिली नहीं कि साहब वो तो मिली नहीं थी, भोजन करने तो गए। अरे 6 महीने तो उपवास किया था या नहीं किया था? कि 6 महीने उपवास किया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अरे उस समय नहीं, वो 1000 वर्ष तक वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और भरत चक्रवर्ती कितने व्रत उपवास किए थे उन्होंने? 28 मूल गुणों में से कितने मूल गुणों का पालन किया था उन्होंने? कि दीक्षा धारण की और अंतर मुहूर्त में तो उन्होंने अपना काम कर लिया। कि विचार करके देखिए कि बड़ा तप कौन सा है, कि बहिरंग तप और अंतरंग तप। कि जो बहिरंग तप करता हुआ दिखाई देता है वो तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा तपस्वी है, और जो स्वाध्याय करता हुआ दिखाई दे, ध्यान करता हुआ दिखाई दे, तो ये तो हमें तप लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे फालतू क्यों बैठे हो, कुछ काम धंधा कर लो। विचार करके देखा जाए कि बड़ा तप कौन सा है, ज्यादा तपस्वी कौन है। अरे बात इसकी नहीं है कि कौन बड़ा तपस्वी है और कौन छोटा तपस्वी है। बात इसकी नहीं है कि कौन बड़ा तप है कौन छोटा तप है, लेकिन बात इसकी है कि हमने तप मान किस पे रखा है। तो फिर वो उपवास करे कि नहीं करे, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि आप तो सारे उल्टे उल्टी ही बातें करते हो। एक तो मुश्किल से कोई उपवास करने वाले आजकल मिलते नहीं है, और ऊपर से आप ये उपदेश दे दो तो ऊपर से और कोई उपवास नहीं करेगा। ये थोड़ी सीधी सीधी बात भी तो कर लिया करो कि अरे भाई ये कब कहा कि व्रत नहीं करना है, उपवास नहीं करना है। कि अरे मुनिराज भी वो सारी क्रियाएं करते हैं ना, कि वो हमारे आदर्श है या नहीं है, तो वो जो कार्य वो करते हो वो कार्य हम ना करें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन बात ये है कि हम किसमें तप को मान बैठे हैं। या किसी को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करते हैं उसको करने की प्रेरणा दी जाए। जैसे एक माँ होती है और उसके 2 बच्चे हो, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। जो बड़ा बेटा है वो तो पढ़ाई में बहुत तेज है, खुद पढ़ाई कर लेता है, सब अपना होमवर्क कर लेता है और फ्री हो जाता है। लेकिन वो जो छोटा बच्चा है वो बहुत शरारती है, वो पढ़ाने बैठा तो पढ़ता नहीं है, बोलो कि पढ़ ले बेटा होमवर्क कर ले, वो भागता है, शरारतें करता है। तो माँ क्या कहती है कि अरे अभी बड़े बेटे की तो चिंता नहीं है, ये तो कर लेगा, ये छोटे की टेंशन ज्यादा होती है।
जो बहुत शरारती है, ये पास हो जाए तो वो सब सुख सुविधाएं हो जाए, वो सब मन की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वो चिंता किसकी लगी रहती है? मैं आपसे पूछता हूँ, वो आशीर्वाद ज्यादा किसको मिलता होगा? वो ज्यादा ध्यान किसको मिलता होगा? वो छोटा वाले की ज्यादा टेंशन है, बड़ा तो कर लेगा, वो बड़ा तो समझदार है, वो खुद अपने आप कर लेता है। खुद कर लेता है ये अलग बात है। क्या इसका मतलब माता को उस बड़े बेटे के प्रति राग नहीं? क्या उस बड़े बेटे के प्रति कम ध्यान है? अरे बाहर में दिखाई नहीं देता है ये अलग बात है, बाहर में स्पेशल ध्यान नहीं देना पड़ता है ये अलग बात है, लेकिन उन दोनों बच्चों के प्रेम में कोई अंतर है क्या? कि अरे वही बात यहाँ पे है कि उपवास आदि में तो तब हम मानकर बैठे हुए ही हैं, उसकी मैं क्या प्रेरणा दूं आपको? हाँ, यदि कदाचित उल्टा होता कि वो स्वाध्याय में तब मान के बैठे होते और उपवास आदि तो ऐसे ही मान लिया होता, तो कदाचित मुझे उसकी प्रेरणा देनी पड़ती कि अरे भाई उपवास भी तप है, लेकिन जिसको ऑलरेडी तप मानकर बैठे हुए हैं उसकी मैं क्या प्रेरणा दूं? वो चिंता तो वो स्वाध्याय की होती है, वो स्वाध्याय अभी तप लगता कहाँ है? अरे आपको स्वयं को लगता है स्वाध्याय करते हुए कि हम तप कर रहे हैं? दूसरों की बात तो छोड़िए, स्वयं स्वाध्याय करते हुए ये स्वयं को ऐसा लगता है कि हमने तप किया है या नहीं किया है? स्वयं ने 2 टाइम भोजन किया हो और उस दिन स्वाध्याय किया हो तो आपको खुद को अपने में लगता है कि हमने कुछ तप किया है? कि दूसरों की क्या बात करें, अभी तो स्वयं को ही ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ किया है। बात ख्याल में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? कि 12 प्रकार के तपों में देखा जाए तो एक तप दूसरे तरफ से और उत्कृष्टता को धारण किए हुए है। माने क्रम से यदि देखा जाए कि अनशन, अग्मोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये जो हमने क्रम बना रखा है, ये एक एक क्रम वो दूसरे जो तप है उससे और उत्कृष्टता को धारण किए हुए है। जैसे इसको ऐसा समझें कि जो अंश तप है उससे दुगना उत्कृष्ट वो अवमोदर्य तप है, ऐसे दुगना दुगना करते चले जाएं तो अंतिम में कौन सा तप आएगा? कि ध्यान। माने वो ऐसा सर्वोत्कृष्ट तप है जो अंतर मुहूर्त के लिए भी कर लिया तो केवल ज्ञान की गारंटी है, 100% वो एग्रीमेंट है, यदि कर लिया तो केवल ज्ञान होगा ही होगा। ये मतलब इतना बड़ा अंतर वो पहले नंबर के तप में और 12वें नंबर के तप में आ जाता है। माने एक एक तप वो उत्तर वृद्धि को लिए हुए है। सबसे पहला तप अंशन और दूसरा अमोदर्य। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने दोनों टाइम भोजन नहीं किया है और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक टाइम भोजन किया है। ज्यादा बड़ा तपस्वी हमें कौन लगता है? यदि सीधा सा तो हिसाब है, जिसने उपवास किया हो वो बड़ा तपस्वी, जिसने एकासन किया हो वो थोड़ा कम तपस्वी। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा भोजन किया है, दोनों टाइम भोजन किया है, लेकिन कुछ अटपटी से नियम लेके किया था कि यदि मुझे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे कलश लेकर तो मैं भोजन करूंगा आज, वरना भोजन नहीं करूंगा। लेकिन भोजन उसने किया है, बराबर किया है, तो कौन सा ज्यादा तपस्वी है? जिसने दोनों टाइम भोजन किया है या जिसने एक टाइम मतलब भोजन दोनों टाइम नहीं किया हो लेकिन वो नियम लेके किया था? कौन बड़ा तपस्वी? आगे बढ़ते हैं। अभी एक ऐसा तपस्वी है जो रसगुल्ले भी खाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सारे अच्छे अच्छे मीठे पकवान खाते हुए दिखाई दे रहा है, थाली में पूड़ी रखी हुई है, वो दाल अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं, लेकिन बस उसने वो नमक का त्याग किया है आज, और बाकी सारे वो रस है मौजूद, बढ़िया घी वाली पूड़ी है, वो अच्छी दाल है, सब कुछ है, मीठे में भी अच्छे अच्छे रसगुल्ले हैं, रबड़ी है, खीर है, वो सारी चीजें रखी हुई हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने उपवास धारण किया है,
कौन सा व्यक्ति ज्यादा तपस्वी है? कि कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो? ये कोई प्रश्न पूछने वाला है क्या? ये सीधी सी तो बात है। एक तरफ तो रसगुल्ला खा रहा है और एक तरफ बेचारा वो दोनों टाइम भोजन नहीं कर रहा है। तो सीधा सा इक्वेशन है ना कि जिसने दोनों टाइम भोजन नहीं किया वो बड़ा तपस्वी। कि अरे जिसने दोनों टाइम भोजन नहीं किया है उसने भूख का निरोध किया है, उसने पेट का निरोध किया है। और जिसने दोनों टाइम भोजन किया है लेकिन एक रस का त्याग किया है उसने इच्छाओं का निरोध किया है। 2 टाइम भोजन छोड़ने में पेट का निरोध है और 1 टाइम भोजन करने में वो इच्छाओं का निरोध है। जिसने उपवास किया हो उसको आपने देखा होगा कि वो किचन के आसपास भटकता भी नहीं। क्यों साहब? अरे यदि वो किचन के आसपास जाऊंगा तो मन कर जाएगा भोजन करने का। वो कहीं वो सुगंध आ गई तो इच्छा हो जाएगी भोजन करने की। वो फिर टिकेगा कैसे? नियम तो ले लिया है तब, लेकिन रहना तो 2 टाइम बिना भोजन के है ना, तो टिकेगा कैसे? लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति कि वो जिसने भोजन कर रहा है, जिसके सामने वो सारी वो थाली रखी हुई है, पकवान रखे हुए हैं, लेकिन वो 1 टाइम भोजन करना है। एक आसन का क्या अर्थ होता है? एक आसन में बैठ के भोजन करना। कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है वो जो एक जगह बैठा है, वो भोजन करता जा रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो एक ही आसन में बैठा हुआ है, एक ही आसन में बैठा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खिसकता वो किसी दूसरी वस्तु के पास पहुंच जाता है, और ठीक खिसकता किसी तीसरी वस्तु के पास पहुंच जाता है। अरे एक ही आसन में बैठे हुए है ना, वो आजकल सुविधा नहीं है, मूवेबल चेयर्स है, खिसकते थोड़ा यहाँ तक पहुंच गए फिर वहां चले गए। आसन नहीं तोड़ा है, एक ही आसन में बैठे हुए, इसका नाम एक आसन है। कि बहुत बार देखा होगा कि करते एक आसन है और भोजन करते 4 टाइम का है। कि साहब आज एक ही बार भोजन करना है, एक बार में इतना पेट भर लो कि वो शाम को भूख ना लगे। अरे शाम को नहीं, वो रात भर भी निकालनी है और फिर सुबह भी तो निकालना है। ऐसा थोड़ी ना सुबह 5 बजे उठ के भोजन मिल जाएगा। सुबह भी मंदिर जाऊंगा, पूजन करूंगा, स्वाध्याय सुनूंगा, उसके बाद ही तो भोजन करूंगा ना। इतना लंबा समय निकालना है तो एक टाइम में वो 2 समय का भोजन हो जाता। तो एक आसन किसका नाम है? वो संधि विच्छेद करे तो एक संधि विच्छेद ऐसा भी हो सकता है कि एक आसन, लेकिन जो सच्चा संधि अर्थ है वो ये है कि एक आसन, माने 1 टाइम भोजन करना, वो भी अपनी भूख से कम करना, दुगना नहीं। तो शाम की पूर्ति भी वो एक ही टाइम में कर ली हो। कि इसमें इच्छाओं का निरोध है, माने भोजन आपके सामने रखा हुआ है लेकिन फिर भी अपनी भूख से कम करना, इसका नाम एकासन है। और वो जबरदस्ती नहीं है, बलपूर्वक नहीं है, इच्छाओं को मार के तप नहीं है, इच्छाओं के निरोध में तप है। क्या अंतर हुआ? इच्छाओं को मार के यदि हम तप करेंगे, माने उस भोजन छोड़ेंगे, तो वहां पे दुख होगा, वहां पे पीड़ा होगी। कितनी बार आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति उपवास करते हैं चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनसे गलती से यदि कोई काम करने को बोल दो तो एकदम भड़क पड़ते हैं कि अरे पता नहीं है उपवास है मेरा, 2 टाइम का भोजन नहीं करना है मुझे, और मुझे बोल रहे कि बाजार से सब्जी ले आओ, ये मेरे करने के काम है आज। तो ये क्या हुआ कि इच्छाओं को मारकर हमने भोजन नहीं किया। इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है, इसमें उल्टा पाप का बंध है। कि व्रत करने का, उपवास करने का प्रयोजन तो यह था कि वो विषय, कषाय और आहार तीनों का त्याग हो। अकेले आहार का त्याग करने का नाम उपवास नहीं है। वो विषयों का, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग हो, कषायों का त्याग हो और आहार का त्याग हो, इसका नाम उपवास था। आहार का त्याग तो कर दिया, लेकिन वो पंचेंद्रिय के विषयों का, कि साहब आज मेरा उपवास है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ अखबार पढ़ लेंगे,
टीवी कुछ प्रोग्राम आते हैं वो टीवी देख लेंगे, फिर थोड़ा शाम को घूम फिर आएंगे, वो हो जाएगा, दिन कट जाएगा। वो दिन काटने का नाम उपास है। वो कषायों का क्या हुआ? वो कषाय कुछ कम हुई या नहीं हुई कि उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन मात्र आहार हमने नहीं किया है, इतना बस उपवास है, ये इतना करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हो? इतना भी नहीं करूं? एक तो मैं इतना कर रहा हूं, ऊपर से उतने में संतुष्टि नहीं है, ये भी कर दूं, ये भी छोड़ दूं मैं? क्या चाहते हो? कि अरे भाई, उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का ही दिया जाता है, नीचे गिरने का उपदेश नहीं दिया जाता है। हाँ, जो 2 टाइम भोजन करता हो, जो कुछ भी खाता हो, उससे हम ये कहेंगे कि भाई उपवास कर लो एक दिन, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, एक दिन उपवास कर लोगे, क्या बिगड़ जाएगा? करके तो देखो, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, आपके कहने से हम उपवास करने लगते। अब कोई व्यक्ति उपवास करने में ही अटक जाए और उपवास करने का क्या प्रयोजन था उसको भूल जाए, तो फिर उसको फिर प्रेरणा दी जाएगी कि अरे भाई, उपवास से इसलिए थोड़ी ना था कि टाइम पास करना है, वो उपवास इसलिए था कि स्वाध्याय में मन लगाओ, आत्मचिंतन में मन लगाओ, थोड़ा भगवान की भक्ति करो। बात समझ में आ रही से? तुम्हें इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, वो 5वीं क्लास में है, आप कब तक चाहेंगे कि वो बच्चा 5वीं क्लास में बना रहे? और वो थोड़े बच्चे के एंगल से विचार करके देखते हो, जब वो 4th क्लास में था ना, तो उसको जो 4th क्लास की टीचर्स थी, वो जो 4th क्लास थी उसे बहुत पसंद आई थी, और वो ये कह रहा था कि मुझे तो पापा इस 4th क्लास में ही पढ़ना है, ये जो टीचर है ना ये बहुत अच्छी है, ये जो क्लास है ना ये बहुत अच्छी है, जो दोस्त है ना ये बहुत अच्छे हैं, मेरा मन आगे 5th क्लास में जाने का नहीं है, मुझे तो ये 4th क्लास में ही पढ़ना है। क्या करोगे? कि समझाएंगे, बुझाएंगे कि नहीं बेटा आगे बढ़ना है, जो 4th से 5th क्लास में जाना है, अनेक अनेक प्रकार से आप समझाएंगे, फिर भी वो बच्चा ना माने तो थोड़ा सा डांट के भी समझाने का प्रयास करिए, और कदाचित डांट के भी ना माने तो हाथ उठाने पड़े तो वो भी करे, माने जो कुछ करना पड़े, लेकिन उपदेश तो ऊपर चढ़ने का ही दिया जाए। अब वो बच्चा ठीक है चलो मान गया कि अब इतना बोल रहे हैं पापा, चलो मान लेते हैं, कब क्या याद रखेंगे पापा भी, मैं भी उनका आज्ञाकारी बालक हूँ। 5th क्लास में आ गया, अब उसे 5th क्लास इतनी अच्छी लगी कि अब वो कह रहा है कि अब तो मैं 5th क्लास में ही रहूंगा, अब मैं 6th क्लास में नहीं जाऊंगा। अब मुझे आप ये बताइए वो बच्चा सही है या गलत है? देखो, आपने उससे जिद करके, आपने वो जबरदस्ती करके वो 5th क्लास में डाला था, वो बच्चा तो कह रहा था मैं 4th क्लास में ठीक हूँ, आपके कहने पे, आपकी जबरदस्ती करने पे वो 5th क्लास में आया है, और अब उसे 5th क्लास पसंद आ गई है, अब वो 5th क्लास में रहना चाहता है, तो उसको रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? अरे हाँ जी या ना जी? ये क्यों? आपने तो कहा था कि 5th क्लास अच्छी है, 5th क्लास में आ जाओ। अरे कैसे मम्मी पापा है, चैन नहीं है, जब 4th में था तो 4th में नहीं रहने दिया, और 5th में हूं तो 5th में नहीं रहने दे रहे, जिद कर रहे कि 6th में चले जा। अब तो मुझे पक्का पता है जब मैं 6th में चले जाऊंगा ना, तो वहां पे भी फिर जिद करेंगे कि नहीं नहीं अभी तो 7th में जाना। ये क्यों है कि अरे जो 5th क्लास में आने का उपदेश था ना, वो 5th क्लास का जब उपदेश दिया था उसमें सम्मिलित था कि 5th क्लास में अटकना नहीं है, ये 5th क्लास को छोड़ के भी आगे बढ़ना है। जब 6th क्लास का उपदेश दिया तो उसमें सम्मिलित था कि 6th क्लास में अटकना नहीं है, कि 1 साल रुकना है, एग्जाम देना है और आगे बढ़ना है। 5th क्लास में एंट्री 5th क्लास को छोड़ करके 6th क्लास में जाने के लिए थी। स्कूल में एंट्री स्कूल में अटकने के लिए नहीं, स्कूल को छोड़ करके कॉलेज में एंट्री लेने के लिए की थी।
कॉलेज में एंट्री कॉलेज में अटकने के लिए नहीं, कॉलेज को छोड़ करके वो नौकरी प्राप्त कर सके इसके लिए दी। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जीवन में जिस लेवल पर होंगे, जहां पर होंगे, वहां उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाएगा। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता हो तो उससे ये कहा जाएगा कि अरे भाई मंदिर आओ तो एक दिन, चलो एक दिन तो आओ कम से कम, उसमें भी धर्म होता है। एक दिन तो प्रचार करो, एक दिन तो पूजन करो, उसमें भी धर्म होता है। वो आपके कहने से मंदिर आने लग गया, उसे अच्छा लग गया, एक दिन में आया तो, और रोज मंदिर आता है। अब रोज मंदिर आता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा, उससे आगे नहीं बढ़ रहा, तो उससे ये कहा जाएगा कि अरे भाई मंदिर आने से धर्म नहीं होता। मंदिर तो और लोग भी जाते हैं, अन्य धर्म के भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो अंतर क्या रहा? यदि मंदिर जाने से धर्म नहीं होता है। थोड़ा भगवान का गुणगान करो, थोड़ी भक्ति करो, थोड़ा पूजन करो। अब वो पूजन करने में उसका मन लग गया, वहां पे अटक गया, तो फिर से थोड़ा सा और प्रेशर दिया जाएगा, थोड़ा सा पुश किया जाएगा कि अरे पूजन करने से धर्म नहीं होता है, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा मनन चिंतन करो। अब स्वाध्याय उसे पसंद आ गया कि अब जब स्वाध्याय उसे पसंद आ गया, वहां पे अटक गया, तो फिर थोड़ा और पुश किया जाएगा कि अरे भाई स्वाध्याय करने में धर्म नहीं होगा, जो स्वाध्याय किया है उसको अपने अंदर में बिठाओ भी। ये आगे बढ़ने की प्रोसेस, ये विधि है। लेकिन इसका मतलब कि साहब मंदिर जाने में धर्म नहीं है तो फिर मंदिर जाना छोड़ दे। अरे मंदिर जाने में धर्म नहीं है, ये इसलिए कहा था कि मंदिर जाने में नहीं अटकना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही ये बहिरंग तप, जो अंतरंग तप की चर्चा है, ये जो तपों की चर्चा है, अंचन, अमोदर, वृद्धि, परिसंख्या, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जो करते हो उतनी तो शाबाशी, उससे नीचे नहीं जाना है, लेकिन जहां पर हो वहां पे अटकना भी नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ना है कि परम उत्कृष्ट दशा तो वो ध्यान की दशा है। ये बाहर में जो आचरण में तप धर्म नहीं है, ये भोजन नहीं करना, इसको तप कहते क्यों हो फिर? कि उस वीतराग भाव में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें भी तप कह दिया जाता है। क्या बात, क्या पॉइंट आया? वीतराग भाव की वृद्धि में सहायक होता है उपवास, इसलिए उसे तप की संज्ञा दी गई है। लेकिन यदि वही उपवास हमारी वीतराग भाव में बाधक बनने लगे तो फिर वो तप नहीं है। मुनिराज होते हैं जो अपने जीवन में तप का पालन करते हैं या नहीं करते। मान लीजिए मुनिराज ने 1 महीने तक उपवास धारण किया, तो फिर उन्हें आगे भी उपवास धारण किए रहना चाहिए ना। कि अरे यदि उपवास में रहते हुए यदि वही उपवास वो आत्म आराधना में बाधक बनने लग जाए, कि है तो वो भी मनुष्य ना, उनकी आराधना में भी बाधा तो आ सकती है ना, क्षुधा की वेदना तो हो सकती है ना। ये शरीर तो शरीर ही है, जैसा हमारा है वैसा ही उनका भी है। भोजन नहीं करेंगे तो उनका शरीर भी तो क्रश होगा ही ना। तो यदि वो उपवास वो आत्म आराधना में बाधक बनने लगे तो फिर वो आहार के लिए जाते। तो फिर उपवास में तप है कि वो आहार करने में तप है? बोलिए कि मुनिराज जिस समय उपवास में है तब तो वो तपस्वी है, और जिस समय वो आहार करने जा रहे हैं उस समय तपस्वी है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कि जिस समय उन्होंने उपवास धारण किया है उस समय यदि हम उन्हें तपस्वी मानते हैं, तो फिर जिस समय वो आहार के लिए जा रहे हैं उस समय वे तपस्वी है या नहीं? कि अरे उस समय भी तपस्वी है। इसका मतलब उपवास करना या उपवास नहीं करना, इससे तप का संबंध। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बात पकड़ में आ रही है? क्या बात चल रही है कि वो तप का संबंध किससे है? वो तप का संबंध बाह्य आचरण से नहीं है। आगे चल के तप आता है विनय तप,
विनय किसे कहते हैं? माथा टिका देना, चरणों में झुका देना, इसका नाम विनय है। अरे कितनी बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा जो झुकता दिखाई दे, जो ज्यादा आपके पैर पड़ता दिखाई दे, वो आपकी सच्ची विनय नहीं करता। हो सकता है जो सच्ची विनय करने वाला हो वो बाहर में इतना सब कुछ करता हुआ ना दिखाई दे। एक विद्यार्थी है जो रोज वो अपने गुरुजी के पैर पड़ता है, उनकी आज्ञा मानता है, सब कुछ उनके पीछे पीछे चलता रहता है, उनकी चापलूसी करता है, वो उनकी सच्ची विनय करता है? या एक ऐसा विद्यार्थी है जो गुरु जो होमवर्क देते हैं वो करके लाता है, जो गुरु पाठ सिखाते हैं वो सीख कर आता है, वो उनका सच्चा शिष्य। सच्ची विनय किसने की है? वो दिन रात उनके चरणों में झुकता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सच्ची विनय किसकी है? आप कैसे नाप करेंगे, आप कैसे कहेंगे कि ये बड़ा तपस्वी और ये छोटा तपस्वी, ये ज्यादा विनय करने वाला है, ये कम विनय करने वाला है? अरे तप ये आत्मा की परिणति है, ये आत्मा के वितराग भाव का नाम तप है। इसका कंपैरिजन, इसका नाप बाहर के आचरण से नहीं किया जा सकता। वैयावृत्ति ये भी एक तप है। वो क्या है वैयावृत्ति करना? अच्छा, वैयावृत्ति कौन सा तप है? बहिरंग तप है या अंतरंग तप है? अंतरंग तप है, मतलब कुछ अंतरंग से इसका संबंध होना चाहिए ना। लेकिन आज हमने वैयावृत्ति किसको मान रखा है कि हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है। अच्छा, एक प्रश्न, ये अपने हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है या सामने वाले व्यक्ति के हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है? दूसरा प्रश्न, हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है या हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है? ये तप तो मुनिराजों के तप है ना, ये मुनिराजों की मुक्ता से कहे गए तप है। तो दबाना वैयावृत्ति है या हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति? विचार करके देखो, क्यों वैयावृत्ति अंतरंग तप है? कि वैयावृत्ति अर्थात क्या? कि जो जीव आत्म स्वरूप से अस्थिर हो रहे हो, जिनको अपने आत्म स्वरूप में बाधा हो रही हो, उनको पुनः आत्म स्वरूप में स्थित करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। यदि मैं अपने आत्म स्वरूप से अस्थिर हो रहा हूं तो अपने स्वयं को अपने स्वरूप में स्थिर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। अंतरंग तप है, ये बहिरंग तप नहीं है। वो अंतरंग तप वो अंतर से कुछ संबंध होना चाहिए ना। लेकिन आज हमने वैयावृत्ति का क्या रूप बना दिया है? तुम्हें बाहर में नहीं करे क्या वैयावृत्ति? अरे बाहर में तो की ही जाती है। यदि मुनिराज के स्वास्थ्य अस्वस्थ हो तो उनकी वैयावृत्ति की जाती है। एक मुनि आपस में दूसरे मुनि की वैयावृत्ति करते हैं, लेकिन वो वैयावृत्ति तप क्या चीज है वो तो समझना होगा ना। मात्र बाहर में हाथ पैर दबाने का नाम वो वैयावृत्ति नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि हमने हाथ पैर दबा दिए हैं तो वैयावृत्ति तप किसको हुआ है? क्यों मुनिराजों का तप है कि हमारा तप है? विचार तो करके देखिए कि तप किसका नाम है। माने जब तक वो तप की परिभाषा हम बाहर से समझने का प्रयास करेंगे तब तक ये समस्याएं खड़ी निश्चित रूप से खड़ी होने वाली है। क्योंकि तप ये जीव की अंतरंग परिणति का नाम है, ये बाहर की क्रियाओं का नाम नहीं है। लेकिन जो क्रियाएं उस अंतरंग परिणति में सहायक होती है उनको भी तप की संज्ञा दे दी जाती है। स्वाध्याय किसका नाम है? ये हम और आप बैठे हुए इसका नाम स्वाध्याय है ना। किसका नाम स्वाध्याय है? कि स्व अधि अय, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, ये तीन अलग अलग धातुएं हैं और इनको मिलाकर के स्वाध्याय शब्द बना। स्व अर्थात मैं, अधि अर्थात ज्ञान, अय अर्थात प्राप्त होना। कि स्वयं का ज्ञान प्राप्त होना अथवा स्वयं को प्राप्त होना, इसका नाम स्वाध्याय है। और स्वयं को प्राप्त होने में ये जिनवाणी, ये जिन शास्त्र, दिव्य ध्वनि, ये उपदेश सहायक होते हैं, इसलिए इसे भी उपदेश
उपचार से स्वाध्याय कहा जाता है। लेकिन कोई शास्त्र पढ़ करके ही संतुष्ट हो जाए कि मैं तो बहुत बड़ा स्वाध्यायी हूं, विचार करके देखो स्वाध्याय हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप लोगों ने तप किया है, स्वाध्याय किया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आज कम से कम 4-5 लोगों के मुझे प्रश्न आया कि भैया आपने वो सुबह कौन सा प्रश्न किया था। 3-4 बार, मतलब जितने लोगों से मेरा मिलना हुआ लगभग सभी लोगों ने वो प्रश्न दोहराया, वो मुझसे प्रश्न पूछा कि भैया वो प्रश्न क्या था वो सुबह वाला। इसका मतलब आपने वो चिंतन किया है, जो सुबह बात पूछी गई थी वो आपके मन में बार बार आई है। शाम तक भी आपने चिंतन किया है कि वो भैया ने क्या प्रश्न पूछा था, उसका क्या उत्तर है। ये भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना अर्थात पढ़ना, यूं शास्त्रों का अध्ययन करना। प्रश्ना अर्थात कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछना। अभी तो इस स्वाध्याय का क्रम भी हमारे ख्याल में नहीं, डायरेक्ट हम प्रश्न पूछते चले जाते हैं, उठपटांग प्रश्न पूछते हैं। उस क्यों पूछते हैं? क्योंकि वाचना तो की ही नहीं, वो ग्रंथ में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है वो तो पढ़ा नहीं, और प्रश्न करने हम पूछ जाते हैं। आप मंदिर में यदि पूजन करेंगे तो कितने पुण्य कर्म का बंद होगा? ये इतना पुण्य तो बच जाएगा कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे प्रश्न कर रहे हैं? ये प्रश्न क्यों उत्पन्न होते हैं कि साहब मैं कितने उपवास कर लूं कि वो मेरे स्वर्ग की गारंटी हो जाएगी कि स्वर्ग मिल ही जाएगा मुझे। ये प्रश्न क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि अभी वाचना नहीं की है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, अथवा किसी दूसरे की बुद्धि को परखने के लिए पूछा गया प्रश्न वो भी स्वाध्याय नहीं है। कि अच्छा हमारे नगर में एक विद्वान आए, चलो चल के देखें तो जरा कितना ज्ञान है उन्हें, कितना आता है उन्हें। कि दूसरे की बुद्धि परखने के लिए पूछा गया प्रश्न वो स्वाध्याय नहीं है। बनारसी दास जी ने इसे पर स्त्री सेवन किया, कहा है कि दूसरे की बुद्धि परखना ये पर स्त्री सेवन है, ये व्यभिचार है। कि वाचना अर्थात वो शास्त्र का अध्ययन करना, प्रश्ना प्रश्न पूछना ये भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा उसका चिंतन करना, ये स्वाध्याय मात्र यहाँ पे नहीं होता है, एक घर जाकर भी स्वाध्याय होता है। जो दिन रात हमारा चिंतन चलता है, जो बातें हमने सुनी है, जो बातें हमने पढ़ी है वो क्या स्वरूप है उसका चिंतन करना, ये भी स्वाध्याय है। फिर आमना है कि उसको कंठस्थ करना, उसका बार बार पाठ करना, ये भी स्वाध्याय है, ये भी तप है। बात ख्याल में आ रही? जैसे वो उपवास करना वो तप हमें लगता है, ऐसे पाठ को याद करना, ये स्तुतियों को याद करना ये तप लगता है आपको? इसमें तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? ये छोटे छोटे बच्चे वो जिनवाणी कंठस्थ करते हैं, वो स्तुतियां याद करते हैं, आपको लगता है ये तपस्वी है? आपको लगता है कि ये भी एक तप है? विचार करके तो देखें कि वो आमना है, पाठ करना, याद करना ये भी स्वाध्याय है। और जब इतना सब कुछ हो जाए उसके बाद धर्मोपदेश के अधिकारी बनते हैं। लेकिन आज उल्टा होता है कि पहले उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर समझना प्रारंभ करते हैं। लेकिन स्वाध्याय का क्या क्रम है? वो स्वाध्याय किसे कहते हैं उसको भी समझना। जो तप है ये स्वाध्याय भी एक तप है। और अंतिम में जो अंतिम तप है वो कौन सा है? ध्यान। माने हमारा अंतिम लक्ष्य तो क्या है कि उस परिपूर्ण विचार दशा को प्राप्त करना, कि जो पूर्णता को लक्ष्य माने जो पूर्णता को प्राप्त होती है, और पूर्णता को प्राप्त होने वाली जो वितराग परिणति है वो किसके माध्यम से होती है? कि वो ध्यान नामक तप से होती है। माने सर्वोत्कृष्ट यदि कोई तप है तो आत्म आराधना ही है। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है
वो सबसे बड़ा तप है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा तप है वो हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या किया, बैठे तो हुए हैं, ये दिन भर कुछ नहीं किया, ये स्वाध्याय किया नहीं, उपवास किया नहीं, एकासन किया नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। ये जो सबसे बड़ा तप है, जो साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, वो तो अभी हमें वो तप जैसा लगता ही नहीं है। इसमें क्या किया है, यदि वो ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप है, सारे कार्य वो किसके लिए है, हमारी सारी क्रियाएं वो किसके लिए है, कि वो एक ही लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप में स्थिर हो। उसी का नाम वास्तविक तप है, कि जिस तप का साक्षात फल कि 8 कर्मों का अभाव होना है। आप पूजन की पंक्तियां पढ़ेंगे तो ध्यानत राय जी ने 2 बार ये लिखा, ये वर्णन किया कि जो तप है वो कर्ण वज्र के लिए शैल के समान है, ये साक्षात कर्मों का अभाव करने वाला है। तो यदि हमें भी वो मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है, अतीन्द्रिय पूर्ण दशा को प्राप्त करना है, तो पूर्ण दशा को प्राप्त करने में यदि कोई सहायक है तो वो कौन है, कि वो तप है, वो ध्यान है। ऐसे परम उत्कृष्ट ध्यान को हम सभी भी अपने जीवन में प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को पूरा करते हैं।